जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि साथियों 14वीं क्लास होगी। हम साथियों आपको एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। एकदम सिलेक्शन चाहिए तो एकदम ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको। प्रश्नों का लेवल देखिए साथियों, बहुत बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो साथियों ये 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं अब की बार ग्रुप डी पार। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ताप तथा ताप का मापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इससे भी प्रश्न साथियों रेलवे में भर भर के पूछे हैं। जितने भी प्रश्न आज तक पूछे हैं साथियों हम आपको पूरा संपूर्ण पढ़ा देंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो हर एक वो चीज पढ़नी होगी जो एग्जाम में आता है। कुछ बच्चे कहेंगे इस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा नहीं बनते, यदि आप ये छोड़ देंगे तो एग्जाम में आपको वही टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप छोड़ कर आए हैं। क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो एकदम वही चीज पढ़ना चाहिए जो ज्यादा उम्मीद नहीं है आने की, तभी तो आएगा। लेकिन ये तापमान से रेलवे ने भर भर के प्रश्न पूछे हैं साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए रेलवे एनटीपीसी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। कहता है लगभग लगभग कौन सा तापमान है जो केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। भैया कौन सा होता, तो ये 277 केल्विन जो है ये जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 277 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग फारेनहाइट में कितने के बराबर होगा। एफ का मतलब फारेनहाइट होता है, ये सभी तापमान को दर्शाते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट ये सभी तापमान को दर्शाते हैं। वो पूछता है अगर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान ये सेल्सियस डिग्री में है, अगर इसी तापमान को फारेनहाइट में दर्शाया जाए तो कितना आएगा। तो देखिए साथियों ये 37 डिग्री ये मनुष्य का साधारण तापमान है, ये मानव शरीर का साधारण तापमान है साथियों, मानव शरीर का सामान्य तापमान है, ये याद रखिएगा। और ये फारेनहाइट में कितना हो जाता है, 98.6 हो जाता है, 98.6 फारेनहाइट हो जाता है। आप कहेंगे सर आप कैसे ले आए इतना, आप कैसे ले आए इतना कि अचानक से वो आ गया। तो हम देखिए आपको बताते हैं हम कैसे ले आए, हम कैसे ले आए ये हम आपको बतलाते हैं। तो देखिए सेल्सियस से फारेनहाइट में जाने के लिए आपको क्या करना होता, 9/5। देखिए यदि आपको सेल्सियस डिग्री दिया गया है तो आपको क्या करना होता है, अगर फारेनहाइट में जाना तो 9/5 गुणे जो सेल्सियस में तापमान दिया गया, यहाँ पर सेल्सियस डिग्री वाला तापमान लिख देंगे, यहाँ पर 37 दिया गया प्लस 32, क्या कर देंगे प्लस 32। इतना आप कर देते हैं तो आप में साथियों आ जाएगा, आपका आ जाएगा 98.6, 98.6 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट आ जाएगा। यही संबंध होता है, क्या होता है, यही संबंध होता है। या फिर आप ऐसे भी संबंध को दर्शा सकते हैं, कैसे कि C/5 वो बराबर F माइनस 32 और बटे में 9। ये साथियों सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध होता है, ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री के बराबर होगा, 0 सेंटीग्रेड डिग्री कितने के बराबर होगा। अभी हमने क्या बताया था कि सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना होगा, या तो C/5 F-32/9 कर दीजिए, या फिर साथियों 9/5 सेल्सियस डिग्री वाला तापमान, सेल्सियस डिग्री वाला तापमान तो ये है 0 डिग्री, ये कितना है, ये है 0 डिग्री, फिर प्लस 32 कर देंगे। अब बताइए देखिए यहाँ पर आप देखिए
कि ये जीरो से गुणा हो रहा, किसी भी संख्या का जीरो से गुणा हो जाता है तो ये हो जाता है जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 32 बराबर में, और जीरो में 32 जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा, तो इसका 32 सही जवाब हो जाएगा। कुछ कुल मिलाकर ये आएगा 32 फारेनहाइट। 32 फारेनहाइट ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। क्या होती है जल की भौतिक अवस्था, क्या होती है? ये साथियों द्रव होती है, ये द्रव होती है, ये द्रव होती है। ये तो लगभग 0 डिग्री पर बर्फ बनता है। बर्फ और बर्फ और द्रव दोनों में रह सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ और द्रव दोनों में रह सकता है। बाकी ये 25-40 तक ही साथियों, 25 से 40 तक ये द्रव अवस्था में ही रहेगा। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होगा? कितने फारेनहाइट के बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पर हम इसको करते हैं 9/5 से गुणा, 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस वाला जो है उसका गुणा कर देंगे, ये -200, फिर कर देंगे +32, ये करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो फारेनहाइट में डायरेक्ट आएगा। तो ठीक है, देखिए अब इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहाँ पर माइनस का 40 आया तो ये हो जाएगा 4 9 36, माइनस का 360 प्लस 32, ये 60 लिखिए पूरा, माइनस का 360 प्लस 32। अब देखिए ये एक माइनस में और एक प्लस में, तो साथियों घटेगा, और साइन वो लगेगा जो बड़ी संख्या में होगा। माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाएंगे क्योंकि बड़ा 360 है और इसके साथ माइनस साइन है। तो देखिए 0 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, मतलब कि 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गया, यानी कि 60 में से 32 जाएगा, सीधा सीधा 60 में से 32 जाएगा तो आपके पास बचेगा 28, और ये 300 तो है ही है, तो 328 आपका उत्तर बी हो जाएगा। आपका उत्तर बी हो जाएगा भैया, ये फारेनहाइट में -360 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन आपको? बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हमें, आप एकदम सही चल रहे हैं, बस आप चलते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? पानी का हिमांक बिंदु भैया क्या होता है? ये होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि इसकी बात करें ये 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में यदि इसका बात होगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री और फारेनहाइट में 32 डिग्री। अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री, ये 32 फारेनहाइट के बराबर होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। अब ये आप एक बात एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा? ये देखिए, अभी हमने आपको एक बात तो बतलाया ही नहीं, तापमान का जो होता है, तापमान का एस आई मात्रक क्या होता है? एस आई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ये बात याद रखेंगे। एस आई मात्रक, वैसे तो सभी मात्रक हैं, एस आई मात्रक होता है केल्विन, ठीक, ये बात याद रखेंगे। यह कहता है 273.15 सेल्सियस डिग्री तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो ठीक है बच्चों, देखिए ये जो होता है 0 केल्विन के बराबर होता है। कितने? 0 केल्विन के बराबर होता है। यदि हमको यदि हमको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हम 273 डिग्री माइनस करते हैं। कितना? 273 डिग्री माइनस करते हैं। और यदि क्या करना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 डिग्री प्लस करते हैं। रियल में इसका मान 273.15 होता है,
लेकिन हम साधारण जोड़ घटाव में 273 ही केवल लेते हैं हम लोग। समझ गए ना? ऑप्शन भैया ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? परम शून्य ताप, परम शून्य ताप को कैसे दर्शाया जाएगा भैया? परम शून्य ताप को कैसे दर्शाया जाएगा? शून्य से 273 डिग्री कम, शून्य से 273 सेल्सियस डिग्री कम, यही हो जाएगा परम शून्य तापमान। यही हो जाएगा साथियों परम शून्य तापमान। अभी अभी हमने क्या कहा था कि केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए तो हमको घटाना पड़ता है, और सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, देखिए केल्विन से सेल्सियस में गए तो हमको भैया 273 डिग्री जोड़ना पड़ा। 273 डिग्री, यहाँ जीरो क्यों लगा? 273 डिग्री जोड़ना पड़ा, वही आ गया 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही जवाब, यही हो गया परम शून्य तापमान। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक डेज को दर्शाता है, मतलब कैसे ताप को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? जो ये क्रायोजेनिक है ये किसको दर्शाता है? ये कम ताप को, उच्च ताप को, कम दाब को, उच्च दाब को, ये किसको दर्शाता है? ये कम तापमान को दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक इंजन होता है एक, समझ गए? ये कम ताप को दर्शाता है। देखते हैं अगला। कम ताप को दर्शाता है तो कितना दर्शाता है? लगभग भैया देखिए, क्रायोजेनिक को तापमान दर्शाता है निम्न भौतिक की वह शाखा जिसे अत्यधिक निम्न ताप 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से या 123 डिग्री सेल्सियस तक केवल तापमान को दर्शा सकता है, इसके ऊपर वो नहीं दर्शाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है? कहता है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व भैया किसमें अधिकतम? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान लगभग अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम? फिर से वही प्रश्न, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका भी उत्तर। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला कहता किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए अभी अभी आपसे यही प्रश्न पूछा गया था, तो आपने उत्तर दे दिया 4 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया? 4 डिग्री सेल्सियस दे दिया। लेकिन वही चीज अब केल्विन में पूछ रहा। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको 273 डिग्री जोड़ना होगा। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 डिग्री क्या होगा? ये जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, हम जोड़ देते। ये 4 डिग्री है, देखिए 4 डिग्री प्लस 273, 273 केल्विन में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जो भी तापमान होगा, अब ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? केल्विन में। तो 4 और 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 277, 277 केल्विन। ऑप्शन देखिए सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? कक्षीय तापमान कितना होता है ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया, ये साधारण कक्षीय तापमान पूछ रहा है हमसे। ये 98.4, 98.4 या फिर 6 जो कि साधारण तापमान होता है, कमरे का तापमान वो पूछ रहा है। कक्षीय तापमान का मतलब कमरे का तापमान। और इसमें भैया जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में तो ये आ जाएगा 273 में। ये कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। क्योंकि ये भैया जो होता है केल्विन और फारेनहाइट, ये केल्विन में दिया गया हमको, सीधा सीधा वो डिग्री में कितना होगा? ये फारेनहाइट में होगा। फारेनहाइट से पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से हम इसको केल्विन में 273 जोड़ के कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 273 केल्विन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए भैया क्या होता है। अगला प्रश्न ये है, कहता 372 सेल्सियस डिग्री को केल्विन पैमाने में
परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस से केल्विन में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, सेल्सियस से भैया केल्विन में जाना तो 273 प्लस ऐड करना होगा, 273 प्लस करना होगा। तो देखिए कर देते हैं। देखिए ये रहा 372 और प्लस अब इसमें हम कर देंगे 273। अब जो भी ये तापमान बना ये बन जाएगा केल्विन में। अब जोड़ देते हैं 2 3 5 और 7 7 14, 14 का 4 हाथ 1 3 3 3 2 5 5 1 6, ये 645 केल्विन बन गया। 645 केल्विन ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। मतलब कि सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस जो कि साथियों तापमान का एक माप ही है, साथियों मात्रक ही समझ लीजिए है, ये किसके नाम पर लिया गया है या किसके नाम पर पड़ा है। तो देखिए भैया केल्विन, जीन पियर क्रिस्टल, मार्टिन स्ट्रोमर, एंडर सेल्सियस। तो जिसमें सेल्सियस लगा वही तो लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ये एंडर सेल्सियस के नाम पर पढ़ा हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट एक जैसा ही दर्शाएगा, मतलब कि बराबर ही रहेगा दोनों तापमान में। तो वो है -40 तापमान। क्या है वो है -40 तापमान, जिसमें साथियों क्या होगा, जिसमें दोनों में सेम दर्शाएगा, जिसमें दोनों में सेम दर्शाएगा वो है माइनस। ना यकीन हो तो हम प्रूफ करके दिखला देते हैं। चलिए प्रूफ करके दिखला देते हैं। देखिए हमने आपसे क्या बतलाया था कि C/5 और बराबर F-32/9 ये दर्शा सकता है, सेल्सियस और फारेनहाइट में तुलना कर सकता है। तो ठीक है, आइए हम तुलना कर देते हैं। देखिए C का मान रखते हैं 40, C का भी मान रखते हैं 40 और F का भी मान रखते हैं हम लोग 40। ठीक, F का भी मान रखते हैं 40। ठीक है, रख देते हैं। C बराबर सेल्सियस, F बराबर फारेनहाइट। तो ठीक है, आइए इसका भी 40 रख दे या इसका, या किसी का कहिए नहीं रखते, एक का तो रखना पड़ेगा, एक का तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल रख देते हैं। चलिए हम कुछ नहीं रखते हैं, ये दोनों बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 C/5 C/5 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। एफ की जगह पर भी सी रखते हैं क्योंकि बराबर मान हमको लाना है, हमको मान बराबर लाना है। तो ये हो गया इतना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि एलसीएम मेथड हो जाएगा, ये और ये। ठीक, ये हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि जगह बची नहीं। तो देखिए ये इतना बचा हमारे पास C/5 और बराबर C-32/9 इतना बचा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि एलसीएम तरीके से जोड़ते घटाते हैं, जो भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 9C और इधर हो जाएगा 5C माइनस 32 पंजे हो जाएगा 160, 32 पंजे हो जाएगा 160। ये देखिए इधर आएगा तो बचेगा 4C माइनस 160 और ये माइनस का 160 बचेगा, माइनस का 160 बचा। अब ये देखिए काट देंगे इसको हम लोग काट देंगे। 4 एकम 4, 4 चौके 16। यहाँ पर बचेगा C और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 40 डिग्री जो है। ये साथियों ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और साथियों डिग्री सेल्सियस में समान रहेगा। इसको याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न बना सकता है ये रहा। कहता है परम शून्य ताप की प्राप्ति कैसे होती है -273 डिग्री के सेल्सियस तापमान पर। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है कब।
कब पहुंचता है ये आपको बतलाना है। ये पहुंचता है जब भैया, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तभी वो 0 डिग्री पर पहुंच जाता है लगभग। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? तो भैया सेल्सियस से कहाँ जाना है? ये जाना है केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाना तो 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 273 डिग्री क्या करना पड़ेगा? ये ऐड करना पड़ेगा। 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं। कितना मान दिया है भैया? 78 डिग्री। 78 में हम 273 ऐड करते हैं। 273 अब जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 का एक हासिल 1 और 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1। ये रुक जाइए 2 3 5, हाँ सही है। रुक जाइए 8 3 11, 8 3 11, 11 का एक हासिल 1, 7 7 14, 14 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 और 3 351 हो जाएगा और ये केल्विन लगेगा। 351 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए, सेल्सियस से केल्विन पैमाने में आपको तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा? तो भैया कौन नहीं जानता है, 273 जोड़ना होगा। सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 जोड़ना पड़ेगा। यदि केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो 273 घटाना पड़ेगा। सीधा सा बात। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य ताप माना जाता है। ये साथियों फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 होता है। फारेनहाइट में बात करें, फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 होता है। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों में हमने बतला दिया। अब आप चाहें तो फारेनहाइट के माध्यम से भी आप वो केल्विन में भी निकाल सकते हैं। इसमें 273 जोड़ के निकल आएगा। इसमें 273 आप जोड़ेंगे, ये केल्विन में भी निकल आएगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ऑप्शन भैया डी सही जवाब होता है। देखिए जब किसी मनुष्य को बुखार या कुछ ज्वर होता है तो इससे अधिक तापमान दर्शाता है। इस तापमान से अधिक दर्शाता है। जैसे कि 98.6 है तो दर्शाएगा 99, 100 दर्शाएगा, इतना दर्शाता है। तो साथियों समझ जाइए कि उस व्यक्ति के फीवर है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फारेनहाइट होता है। ये कहाँ पर है? ऑप्शन 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 273 केल्विन का मान क्या होता है? 273 केल्विन, 273 केल्विन भैया ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, क्योंकि हमको केल्विन से सेल्सियस में जाना है। केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस का 273 करना होगा। माइनस का 273। तो देखिए केल्विन में तापमान जो दिया गया है वो 273 है। वो माइनस 273 जो भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ये 0 बचा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच भैया, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच भैया 273 डिग्री सेल्सियस का भैया संबंध है। कितना? 273। 0 डिग्री जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन के बराबर होता है। ये हो जाता है आपका, कहाँ दिया गया? ये ऑप्शन बी में दे रखा है। 273 बराबर होता है सेल्सियस में
0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। या फिर सेल्सियस से जब आप जाएंगे किसमें, सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे, तो आपको साथियों 273 डिग्री साथियों वो होना जोड़ना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं। फारेनहाइट तो है बच्चा, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, ये पास्कल नहीं है। पास्कल साथियों दाब का मात्रक है। किसका ये दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। ये भैया जो है तापमान का मात्रक नहीं। जबकि एस आई मात्रक की बात करें तापमान की, तो ये एस आई मात्रक होता है केल्विन। एस आई मात्रक केल्विन होता है, बाकी मात्रक तो सभी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में रह सकता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस में, ये बर्फ की अवस्था में भी रह सकता है, बर्फ और पानी, बर्फ और पानी यानी कि ठोस और द्रव, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव दोनों में रह सकता है, ठोस और द्रव दोनों में रह सकता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा भैया, ये बताइए। ठीक है, बतला देते हैं। देखिए, पानी का हिमांक सेल्सियस में बात करें तो ये होता है, सेल्सियस में बात करें तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में होता है 273 केल्विन। लेकिन यदि रियलिटी की बात करें तो दशमलव के बाद 15, दशमलव के बाद 15 भी लिखा जाता, ये रियल मान होता। तो रियल मान ही हमको दे रखा, तो यही हम दर्शा देंगे। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। इसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा या नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। क्या करना होगा ये बतलाता है आपको क्या करना होगा। भैया हम बताते हैं क्या करना होगा। सेल्सियस पैमाने से हमको कहाँ जाना, केल्विन से, केल्विन से जाना है सेल्सियस में, तो हमको 273 माइनस करना पड़ेगा। 273 माइनस यानी कि घटाना होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है, के कब आता है, के आता है बाद को, और सी कब आता है पहले। यानी आपको बाद से पहले जाना है तो आप घटा कर ही जा सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा पे पहुंच चुके हैं, कम पे जाना है तो आपको घटाना पड़ेगा। ऐसे याद कर सकते हैं। सी होता है 3 नंबर पर और के होता है 11 नंबर पर। 3 से 11 में पहुंचने के लिए हमको कुछ जोड़ना होगा, और ये 11 होता है, मतलब के होता है 11 पर, 11 से 3 पर पहुंचने के लिए हमको कुछ घटाना होगा। इसी यही तरीका आप अपना सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जो कि साथियों वहां पर डेली क्लासेस पीडीएफ मिलेंगी, और साथ ही 2025 की लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में आपको मिलेगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।